हेलो माय गुडी मुडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज ना एक मैं क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है और बहुत टू द पॉइंट होने वाली है। आज मैं इतना ऊपर नीचे नहीं घुमाऊंगी चीज़ों को, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो मेरे पास एक मेरी क्लाइंट थी और उन्होंने मतलब ये क्वेश्चन पूछा, बट इसमें मैं ये जो बता रही, जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ओके, आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस, इट डजंट मैटर कि क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ और पर्सपेक्टिव है देन आप उस चीज़ के साथ जा सकते हैं, बट ये मेरा पर्सपेक्टिव है। सो आई डोंट वांट यू गाइज टू जज मी, क्योंकि प्लीज़ थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को एकदम ऐसे जजमेंटल नहीं बनाते हैं। एंड आई डोंट वांट माय क्लाइंट्स और माय ऑडियंस टू जज मी, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करती। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो मेरे जो क्लाइंट है तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा। शी वॉज मैनिफेस्टिंग हर एसपी और उनके एसपी चले गए थे उनकी लाइफ से, ठीक है। तो वो अभी उसी स्टेज पे हैं। तो उन्होंने बोला कि दी वो किसी और के साथ चले गए, राइट, एंड नाउ आई एम मैनिफेस्टिंग हिम। तो ये सही है या गलत है? तो मैंने उनको बोला ये आपकी कॉल है टोटली, बट वहाँ पे मतलब मैंने उनके साथ कोई वो नहीं करा, क्योंकि मैं चाहती थी वो अपना खुद का डिसीजन ले। उसमें अगर उनको गलत लग रहा है तो वो नहीं करे, उनको सही लग रहा है तो वो करे। तो मैं यहाँ पे पहली चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। तो मैं सबकी हेल्प करती हूँ, जो जहाँ मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे एथिक्स या मेरी चीज़ें अलाउ नहीं करेंगी, तो मैं वो चीज़ वहाँ पर हेल्प नहीं करती हूँ। मैं उनको डायरेक्टली मना कर देती हूँ कि सॉरी डूड, या फिर नहीं हो पाएगा मेरे से। दूसरी चीज़ ये कि आप मेरे पास आए, मैं आपको कभी जज नहीं करूँगी, पहली बात तो, क्योंकि मैं थी पहले ऐसी जब मैं जज करती थी। बट जब से मैं इस प्रोफेशन में आई हूँ और जब से मेरे क्लाइंट्स आए हैं, तब से मैंने क्योंकि मैं हमेशा से हैबिट ये चीज़ चाहती थी कि मैं किसी को जज ना करके और उनकी प्रॉब्लम को समझूँ, और सेम चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करी। और उसके बाद से इतना बड़ा चेंज हुआ है मेरी लाइफ में कि मैं किसी को जज नहीं करती। सामने वाला मुझे जज करता है, मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ उसका क्वेश्चन का आंसर, कि जब उसने मुझे बोला कि इट इज़ गुड और बैड, मतलब कि ये अच्छा नहीं है, मैं किसी की मतलब वो बंदा मेरी लाइफ से जा चुका है एंड नाउ ही इज़ इनटू सम गर्ल एंड देन मैं मतलब उसको मैनिफेस्ट कर दी एंड ऑल। पहली बात तो डार्लिंग, आई वांट टू टेल यू दैट कि वो जो जो आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है या आपका बंदा दूर गया है, जो भी जैसी भी चीज़ें हैं, ये आपका ही तो क्रिएशन है। ये आपका क्रिएशन है। कैसे? जब आपके दिमाग में अपने बंदे को लेके चीज़ें आ रही थी कि भाई कहीं वो मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाएगा एंड ऑल, फलामा ढिमाका करके जो भी आप फेक सिनेरियोज़ बना रहे थे या अपने दिमाग पे आप ये चीज़ बिठा के चल रहे थे, तो चीज़ें आपके 3D रियलिटी में आई। जब 3D रियलिटी में आई तो जो थर्ड पार्टी आई, तो वो भी तो आपका एक क्रिएशन है, ठीक है। अब उस बाद बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि वो मेरी लाइफ से चला गया, तो एग्जैक्टली जब वो चला गया आपकी लाइफ से, तो वो भी तो आपका ही क्रिएशन था। क्यों आप डाउट में थे, फियर में थी कि छोड़ देगा? जब सारे पॉइंट पे आपका ही क्रिएशन है, तो जब आपको पता चल गया कि ये चीज़ तो मैंने क्रिएट करी है, तो अब मैं दोबारा से इसको ठीक तो कर सकती हूँ। तो उस ठीक करने में क्या होता है कि आप मैनिफेस्ट करते हो, चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, तो वो चीज़ बुरी नहीं है। ये फिर से मैं बोलूँगी, दिस इज़ माई ओन पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने बोला कि मुझे थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में आ गई, मुझे अपने एसपी को दोबारा से मैनिफेस्ट करना है। पर वो जो थर्ड पार्टी जो आपके बंदे की लाइफ में आई, ऐसा आपको लग रहा है ना कि आपके बंदे की लाइफ में आई क्योंकि वो बंदा चाहता था, पर क्रिएशन तो आपका है ना। अगर आप अपने दिमाग में वो पर्टिकुलर थॉट नहीं डालते कि भाई वो दूसरे के साथ चला जाएगा, तो वो बंदी कैसे आती है आपकी लाइफ में? आपका जो लव लाइफ है या जैसी जो भी थी आपकी सिचुएशन, आपकी करंटली सिचुएशन वैसे ही रहती, बट आपने अपने दिमाग में शक डाला, फियर डाला, एंग्जाइटी डाली, डर डाला, इसी वजह से वो आपकी चीज़ों लाइफ में मैनिफेस्ट हुई। अब जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, आप जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू के लिए जाते हो, ठीक है। तो इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल एकदम प्रिपेयर हो, तो आपके जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, तब आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार अगर ये उसे मिल गया तो ये तो उसका अच्छा हो जाएगा, ही इज़ दैट एंड दिस। नहीं, उस टाइम पे आपको ये लगता है कि ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए, है ना। चाहे आपको ये लग रहा हो कि आप शायद डिज़र्विंग हो भी ना हो, एक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए कि आपको ऐसा लगे कि आप डिज़र्विंग है या नहीं है, बट स्टिल आप उस टाइम पे यही चाहेंगे कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए। आपके दिमाग में वहाँ पे क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पे वो बहुत मटेरियल वाली चीज़ें हो गई, तो जॉब हो गई ये सब। यहाँ पे रिलेशनशिप को ना हम मटेरियल, मतलब ऑब्वियसली बात है ये मटेरियल चीज़ों में नहीं आएगा, बट ये है कि यहाँ पे ना हमें लगता है कि हम दूसरे बंदों को अपनी लाइफ में ला रहे हैं, काला जादू है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है।
बट ऐसा नहीं है, दिस इज़ प्योर लॉजिक। जब मैं मेरी लाइफ में सारी चीज़ें, मेरा ही क्रिएशन हो रहा है, मेरी ही वजह से सारी चीज़ें लाइफ में मेरे मैनिफेस्ट हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, जो भी है, तो भाई जब थर्ड पार्टी है वो भी तो मेरा ही क्रिएशन है। तो जब मेरा क्रिएशन है, मुझे पता चल गया कि ठीक है अब मुझे नहीं चाहिए, तो सिंपल सी बात है वो चला जाएगा मेरी लाइफ से। बट ये है, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब देखो, अब थर्ड पार्टी जो आई है आप उसके लिए अच्छा सोचो, सिंपल सी बात है। आप ये सोचो ना कि वो किसी और के साथ अच्छी सी जगह सेटल डाउन हो गई है, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं किसी के बारे में तो उससे पहली बात तो आपको ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है मैंने उसका बुरा नहीं करा, पहले दिल में ये गिल्ट नहीं फील होता, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम कुछ गलत करेंगे तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि भाई मैंने उसके साथ गलत कर दिया। नहीं, तो आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट उस गिल्ट में मत जाओ, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हमारी, ठीक है। तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए जस्ट डू नॉट गो इन टू दैट गिल्ट वाला एरिया। तो बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस मैनिफेस्ट करना है, आपको थर्ड पार्टी के लिए भी अच्छा मैनिफेस्ट करना है कि ठीक है भाई वो अपने बंदे के साथ उसको मिल गया, अच्छा वो अपनी उस बंदे के साथ बने खुश है लाइफ में। तो मुझे बस आपसे यही बोलना है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपनी लाइफ में अगर किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आपको ये लग रहा है, अगर आपको वो गलत लग रहा है तो छोड़ दो फिर, ठीक है। क्योंकि मैं यही तो बोलूँगी कि अगर आपको नहीं लग रहा कि ये चीज़ मतलब सही नहीं है तो फिर छोड़ दो। बट क्रिएशन तो आप ही का है ना, क्रिएशन आपका है, आपकी लाइफ में आई वो आपने ये सीड अपने दिमाग में डाला कि क्या कहते हैं शायद ही विल गो विद सम अनदर गर्ल और ये वो फलामा ढिमाका। जब दिमाग में ये चीज़ डाली आपने अपने, तो अब उसकी वजह से आपकी लाइफ में उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए। जब वो साइड इफ़ेक्ट्स हुए तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेके और उसको हटाओगे, तो उसको गिल्ट में मत रखो कि भाई मैं किसी के रिलेशन, क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लाइफ में उसको आपने मैनिफेस्ट किया है तभी वो आई, अब आप उसकी अपना फोकस उससे हटा दो, आपकी लाइफ से वो चली जाएगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया। आई देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस इज योर होस्ट इन द हाउस साइनिंग ऑफ।